Dear students, welcome to the class once again. Today we are going to study first poem from our textbook, that is Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. It is a didactic poem which teach us the qualities that are necessary to lead a truly happy life. यानी कि आज की जो पोएम हम लोगों की है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये एक सीख देने वाली पोएम है जिसमें कि उन गुणों के बारे में बताया गया है जो आवश्यक हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वास्तविक रूप में सुखमय हो, प्रसन्नचित्त हो। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिनको हमें अपने अंदर विकसित करना होगा। जैसा कि नाम में है कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यहाँ कैरेक्टर से अर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, विशेषताएं ऑफ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित्त जीवन की, एक प्रसन्नचित्त जीवन की, एक सुखमय जीवन के लिए वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें अपने अंदर विकसित करना होगा। तो ये जो सर हेनरी वुटन की पोएम है वो हमें आगामी जीवन के लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, बताती है कि किस प्रकार हमें अपने चरित्र का, अपने व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी का किस प्रकार हमें विकास करना है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट से। तो शुरुआत की लाइन देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज utmost skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great, who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. This man is free from servile bends of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. तो ये टेक्स्ट थी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक डायडेक्टिक पोएम है, कुछ जीवन में सीख देने वाली पोएम है। तो इसके हर एक लाइन में हम देखेंगे कि पोएट जो है कुछ न कुछ नई बातें जो है, कुछ नए मूल्य जो है वो हमको सिखाता हुआ नज़र आएगा इसके हर एक लाइन में। तो अब हम एक एक लाइन को इसका हिंदी में अर्थ समझते हुए चलेंगे। तो जैसा कि पहले ही लाइन है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल। तो पहली दो लाइन में ही पोएट कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कि वह व्यक्ति कितना ज़्यादा प्रसन्नचित्त है, खुश होगा। बॉर्न और टॉट, जो कि चाहे जन्म से या कि जो जीवन में सीख ले। सीखना क्या है? दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, यानी दूसरों की गुलामी नहीं करता है, बल्कि स्वयं अपनी फैसलों के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है, वही व्यक्ति जीवन में सुखी और प्रसन्नचित्त रह सकता है। यानी पोएट यहाँ बता रहा है कि सबसे जो पहली क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी वो ये है कि हम दूसरों की इच्छा के अनुसार, अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार न चलें, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार चलें। यानी कि हम
चाहे तो जन्म से ऐसे हों, चाहे सीखें। अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को इतना बढ़ाएं कि हम खुद अपने लिए सोच सकें कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान का स्तर इतना ऊपर नहीं करेंगे कि हम खुद ये फैसला न कर पाएँ कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और बुरी हैं, तब तक जो है हम जीवन में जो है खुश नहीं रह सकते हैं। जब तक हम दूसरों की गुलामी करेंगे, दूसरों के अनुसार कहे के अनुसार चलेंगे, दूसरा अपने फ़ायदे के लिए जो कुछ भी हमसे करवाएगा, अगर हम आँख मूंद कर उसकी बातों पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो जीवन भर हम खुश नहीं रह सकते हैं, कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि हमें दूसरों की गुलामी या दास्ता न करना पड़े, अपनी इच्छा से हम चलें। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अगली लाइन में क्या पोएट कहता है कि whose armor is his honest heart, कि जिसके आर्मर यानी जिसके हथियार हों, is his honest heart, जिसके सत्य प्रिय विचार, ईमानदारी वाले विचार ही जिसके सबसे बड़े हथियार हैं, सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि वो सच्चा है, सत्य बोलने वाला है, सत्य प्रिय है। वही व्यक्ति जीवन में खुश और प्रसन्न रह सकता है। यानी इस लाइन में पोएट कह रहा है कि ऑनेस्ट थॉट, कि जीवन में प्रसन्नचित्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सफलता पाने के लिए हमारे विचारों में ईमानदारी भी होनी चाहिए। ऑनेस्ट थॉट, जब तक हमारे विचार ईमानदारी पूर्ण नहीं होगा, हमारे विचारों में ईमानदारी जब तक नहीं होगी, हमारे कर्म में ईमानदारी नहीं होगी, जब तक हम सत्य बोलने वाले नहीं रहेंगे, तब तक हम जीवन में प्रसन्न भी नहीं रह सकते। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, गलत रास्ते पर चलने वाला होगा, दूसरों को धोखा देने वाला होगा, कभी भी वो चैन से बैठ नहीं सकता है, चैन से वो आराम नहीं कर सकता है। इसलिए पोएट यहाँ कहता है कि ऑनेस्ट थॉट, कि हमारे विचार भी ईमानदारी वाले होने चाहिए, और हमारी सबसे बड़ी योग्यता ये होनी चाहिए कि हमें सत्यवान हैं, हम सत्य बोलने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटीज़ हमारी होनी चाहिए कि हम सत्यवान हों। कह रहा है अगर इस तरह से हम अगर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, अपने पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे, तो निश्चित हम जीवन भर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज में पोएट कहता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस, पैशन को कहते हैं कि स्ट्रांग फीलिंग और इमोशंस, स्ट्रांग डिज़ायर्स, मनोवेग, यानी हमारे मन में उठने वाली तीव्र भावनाएं। कर हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, कि जो लोग अपने फीलिंग्स और इमोशंस के, जो लोग को अपना मास्टर नहीं बनने देते, अपना मालिक नहीं बनने देते हैं, यानी जो लोग अपने मनोवेग के, अपने मनोभावों के गुलाम नहीं होते हैं, वही व्यक्ति जीवन में आगे प्रसन्न रह सकता है। ऐसा क्यों कहा पोएट ने? तो कह रहा है कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं कि जब कुछ हमारे मन में ऐसे स्ट्रांग इमोशंस आते हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स आती हैं, कि उस समय हम अपने पूरे दिमाग से, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से जो है सही से फैसले नहीं ले पाते हैं, और इस तरह से मनोवेग में लिए हुए फैसले जीवन में कई बार गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए पोएट कहता है कि हमें अपने पैशंस पर, हमें अपने मनोवेग पर, अपने फीलिंग्स पर, इमोशंस पर हमें नियंत्रण रखना होगा, हमें इनका गुलाम नहीं बनना है। Whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार है, फॉर डेथ, मरने के लिए, यानी कि जो एकदम निडर है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, निडर है, सत्यवान है, सच्चा बोलने वाला है, ईमानदार है, पर उसे फिर किसका डर? किसी का डर नहीं है। फिर तो वो सच्चे अर्थों में सबसे ज़्यादा खुश और प्रसन्न वही व्यक्ति है जिसे किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार है। Untied unto the world by care of princely love or vulgar breath। Untied unto the world, अनटाइड का मतलब है कि जो इस सांसारिक बंधनों से दूर अपने आप को कर लिया है, जो सांसारिक बंधनों से,
द वर्ल्ड बाई केयर ऑफ प्रिंसली लव, यानी कि न ही उसे अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की चिंता है, न ही बड़े लोगों द्वारा चिंता है कि उसको राजा महाराजाओं द्वारा सम्मान मिले, यानी कि बड़े बड़े लोगों द्वारा सम्मानित किया जाए, और वल्गर ब्रेथ, न ही उसे आम लोगों की कोई आलोचनाओं की ही कोई परवाह हो। यानी कि जो केवल अपने काम से काम रखता है और जो उसका लक्ष्य है, जो उसका कर्म है, केवल अपने कर्म को करता है पूरे ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, और अपने आप को इन सांसारिक बंधनों से कि दूसरा हमें कितना प्रेम करेगा, कितना हमारी बुराई कर रहा है, इन चीज़ों से जो अपने आप को दूर रख लेता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ प्रिंसली लव, कि जिसे प्रिंसली लव यानी कि ज़्यादा लोभ, मोह, माया नहीं है, बल्कि वो अपनों को संसारिक बंधनों से दूर रखा हुआ है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में प्रसन्नचित्त रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पर अब हम आते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat? Who hath his life from rumors freed? Who hath, who has, जिसकी है, his life, जिसने अपने लाइफ को फ्री रखा है, किससे? रूमर से। फ्रीड बने मुक्त करना, रूमर अफवाहों से। अफवाह किसे कहते हैं? जो आधारहीन बातें होती हैं, जिसमें सत्यता का कोई अंश नहीं होता है, उनको अफवाह कहते हैं। तो कह रहा वह व्यक्ति जो अपने आप को अफवाहों से मुक्त रखता है, अफवाहों से दूर रखता है, यानी लोगों के अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, उन चीज़ों से वो दूर रहता है। Whose conscience is his strong retreat, और कंसाइंस कहते हैं इनर सोल, इनर वॉइस, अंतरात्मा जिसको कहते हैं, कि हुज कंसाइंस इज ए स्ट्रांग रिट्रीट, और रिट्रीट मतलब होता है कि जो उसकी शेल्टर हो, जहाँ उसे मिल सके, जहाँ उसको शरण मिल सके, यानी मुश्किल में, यानी कह रहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी शरण स्थली क्या है? उसकी अंतरात्मा, यानी कि वह व्यक्ति जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, अपने दिल की आवाज़ सुनता है, और फिर उस आत्मा की आवाज़ के अनुसार जो अब कार्य करता है, वह व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से आगे चल के सफल भी होता है, और वह व्यक्ति जीवन में खुश और प्रसन्नचित्त भी रहता है। यानी कि पोएट यहाँ हमसे कह रहा है कि जब भी हम कभी जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का, विकट परिस्थिति का कोई सामना करें, जहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा फैसला लेना थोड़ा कठिन हो जाए, थोड़ा हमारे सामने दुविधा की स्थिति हो, तो वहाँ पोएट कह रहा है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि कह रहा वो शरण स्थली, अंतिम शरण स्थली है, क्योंकि कह रही अंतरात्मा की आवाज़ हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, उस दुविधा के समय में हमें सही रास्ता को चुनने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें अपने अफवाहों से अपने आप को दूर रखना है, और दूसरी बात है कि जब भी कभी मुश्किल का समय आए, दुविधा का समय हो, जब भी जीवन में दोराहे पर हो, दुविधा की स्थिति में हम हो, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। Whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great? हुज स्टेट, कि जिसकी स्थिति, अस्तित्व जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसका कंडीशन जो है, कह रहा जिसका अस्तित्व, कैन नेदर फ्लैटरर्स फीड, कि जो अब फ्लैटरर्स कहते हैं चापलूस, कि जिसके स्थिति में चापलूसों के द्वारा कही गई बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो लोग अपने आप को चापलूसों से दूर रखते हैं, वही जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और ऐसा पोएट ने क्यों कहा है? क्योंकि भली प्रकार से सबको मालूम है, अच्छे से सबको मालूम है कि ये जो फ्लैटरर्स होते हैं, जो चापलूस होते हैं, वो कभी भी आपको सच्चाइयों से अवगत होने ही नहीं देते हैं, कभी भी सत्य को आपके सामने आने ही नहीं देते हैं, बल्कि आपकी केवल बड़ाई करते रहते हैं। आप अगर कुछ गलत भी करते हैं तब भी आपको सही रास्ते नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस गलत रास्ते पर भी आपकी बड़ाई ही करते हैं। और ऐसे में जब जो व्यक्ति चापलूसों से घिर जाता है, वो कभी अपने गलतियों की ओर नहीं देख पाता है, और उसकी गलतियों पर भी जब उसके चापलूस बड़ाई करते हैं तो आगे चलकर और गलतियां करता है। और जब जीवन में व्यक्ति बहुत सी गलतियां करेगा तो फिर वो प्रसन्न नहीं रह पाएगा। इसलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि जो फ्लैटरर्स फीड, जिसके स्थिति में, जिसके मनस्थिति में इन चापलूसों का
के बातों का कोई असर नहीं होता है, वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है। ना रुइन में का प्रेशस गेट, और न वह व्यक्ति जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश होने का या प्रसन्न होने का मौका ही देता है, जो लोग उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं या उसको कष्ट देना चाहते हैं। यानी वो कष्ट में भी अपने मुस्कुराता रहता है, अपने दुख और दर्द में भी मुस्कुराता रहता है। इस प्रकार वो दूसरों को मौका भी नहीं देता है कि दूसरे उसके कष्ट का, उसके दुख का बहुत आनंद ले सकें। यानी वह व्यक्ति जो सुख और दुख में समभाव बनाए रहता है, यानी एक ही स्थिति बनाए रखता है। अगर सुख में भी है तो वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करता है, और दुखी भी होता है तो बहुत ज़्यादा निराशा के भंवर में नहीं जाता है। वह व्यक्ति जो है जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। अगला स्टेंजा, फिर कुछ नई बातें, कुछ नया सीख जीवन के लिए, कुछ नए मूल्य, कुछ वैल्यूज़। Who envies none whom chance does raise nor wise. Who envies none, कर वह व्यक्ति, एनवी माने क्या होता है, दुश्मनी। कह रहा हु एनवीज नन, यानी जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, जो किसी से ईर्ष्या की भाव नहीं रखता है। ठीक है, कि हु एनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। कैसे व्यक्ति से, हुम चांस डथ रेज, कह रहा कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शायद उस पद पर या उस स्थिति पर पहुंचने के या उस सफलता को प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं, जो पद या सफलता उनको चांस से, बाई किस्मत से, बाई लक जो उनको मिल जाती है। तो कई बार हम समाज में देखेंगे अपने आसपास कि बहुत से लोग ऐसे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, जो अचानक किस्मत से किसी तरह से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पोएट कह रहा नहीं, हमें ऐसे लोगों से भी नहीं जलन या ईर्ष्या की भाव रखना है, जो लोग किस्मत से नारवाइज या कोई गलत रास्ता का ही शॉर्टकट का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि ईर्ष्या की भावना से कभी भी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं धीरे धीरे। इसलिए पोएट कहता है कि हमें ऐसे लोगों से भी कभी ईर्ष्या नहीं करनी है, जो कि अचानक अपने किस्मत से, चाहे गलत रास्तों से, कुछ शॉर्टकट का जीवन में प्रयोग करके भी आगे बढ़ जाते हैं। उनसे भी हमें ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाई प्रेज, और कह रहा वह व्यक्ति जो कभी यह समझ ही नहीं पाता है, कभी जानता ही नहीं है कि प्रशंसा के द्वारा भी कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। यानी वह व्यक्ति जो बिना मतलब के कभी दूसरों की कुछ प्रशंसा भी नहीं करता है, यानी हमेशा लोगों को सही पर सही और गलत पर गलत कहता है, वह व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होगा। न रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कह रहा है वो रूल्स ऑफ स्टेट, वह जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं, वो केवल इन नियम कानूनों को केवल इसलिए नहीं मानता है क्योंकि वो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो अच्छाइयों के नियम को मानता है। यानी क्योंकि वो नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये नियम हमारी अच्छाइयों के लिए ही बनाए गए, हमारे भले के लिए बनाए गए हैं। तो कोई भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति हर परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करता रहता है। बहुत से लोग ऐसे मौके के तलाश में रहते हैं कि अगर वाकई में कोई उनको देखने वाला ना हो, उन पर कोई दंड लगाने वाला ना हो, तो वो नियम को तोड़ने से भी बाज नहीं आते। लेकिन पोएट कह रहा है कि नहीं, एक अच्छा व्यक्ति वही होगा, एक आदर्श व्यक्ति वही होगा जो नियम को क्यों इसलिए मानता है क्योंकि वो रूल, जो नियम है वो हमारी अच्छाइयों के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, नेक्स्ट स्टेंजा सॉरी। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend. Who God does late and early pray, कह रहा वह व्यक्ति जो हर समय लेट एंड अर्ली, यानी हर समय, चाहे देर हो चाहे सुबह हो, हमेशा गॉड का प्रे करता है, गॉड की पूजा करता है, भगवान की, ईश्वर की जो व्यक्ति पूजा करता है, यानी जो दिल से भगवान की पूजा करता है,
और ये पूजा किस लिए करनी है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पोइट बता रहा है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके दया के लिए, उसके दैवीय प्रभाव के लिए, उसके मर्सी के लिए, उसके इन्फ्लुएंस के लिए, कि वो ईश्वर आपके ऊपर अपना जो है छत्र छाया बनाए रहे, अपने आपके ऊपर अपना दया दृष्टि बनाए रखे, इसके लिए वो प्रे करता है। देन गिफ्ट टू लैंड, न कि उनसे वो उपहार मांगता है। क्योंकि जीवन में सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, या कहा जा सकता है कि मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि जब भी वो कहीं पर पूजा करने जाते हैं, वो ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वो केवल ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कि उनको ये अब चीज़ मिल जाए, उनका ये काम सफल हो जाए, वो इस काम में सफलता प्राप्त कर लें। इस तरह से यानी कि पूजा में भी हम लोग कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो पोएट कहता है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। कह रहा हमें मांगना नहीं है, बल्कि हमें तो केवल ईश्वर से उसकी दया दृष्टि मांगना है कि ईश्वर अपनी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखे। उसके बाद तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे कर्मों के जो हमें फल मिलेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा हमारे वर्क का, वो निश्चित रूप से वो तो अच्छा होना ही होना है। इसलिए पोएट यहाँ कहता है कि हमें जो अपने पूजा में, अपने प्रार्थना में हमें कुछ मांगना नहीं है, बल्कि केवल उसकी छत्र छाया मांगना है, उसका दया दृष्टि मांगना है कि ईश्वर अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड। और कह रहा वह व्यक्ति इंटरटेन्स, जो कि आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ गुजारता है, द हार्मलेस डे। अपना हार्मलेस डे का हो गया कि अपना पूरा दिन जो है, जो गुजारता है मनोरंजन के साथ, विथ ए वेल चूजन बुक। एक वेल चूजन यानी कोई यूज़फुल बुक हो, कोई अच्छी बुक हो, किताब हो, और फ्रेंड या किसी अच्छे मित्र के साथ गुजारता है। तो यानी कि पोएट इसके साथ कहता है कि जो दिन में हमारा समय बचे, उसका सबसे अच्छा सदुपयोग करने का तरीका है कि हम कोई एक अच्छी पुस्तक पढ़ें। क्योंकि जो अच्छी बुक्स होती हैं, ये सब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, क्योंकि हमेशा इनसे हमें जीवन में कुछ अच्छी बातें ही सीखने को मिलती हैं। सब अच्छी अच्छी बातें इनमें होती हैं, वो अच्छी बातें हमें जीवन में सिखाती हैं। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले दिन में, तो हम कोई न कोई अपनी एक अच्छी पुस्तक उठाकर उनसे पढ़ें। ज़रूर उनसे जीवन में हमें कुछ न कुछ सीख ही मिलेंगी। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और फ्रेंड, या अच्छे दोस्तों की संगत में अपना समय बिताएं, क्योंकि जो अच्छे मित्र आपके होंगे वो हमेशा आपको अच्छी बातें भी सिखलाएंगे। तो इसलिए अच्छी किताबों के साथ अपना समय गुजारें या अच्छे मित्रों के साथ समय गुजारें, तभी आप अपने दिन का, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और जब इस तरह से आप अपने समय का सदुपयोग भी करेंगे, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे चलकर हमेशा प्रसन्नचित, हैप्पी रहेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टैंजा में पूरी इन बातों को समअप करते हुए सारांश के रूप में पोएट कहता है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। सर्वाइल बैंड्स, कहता है कि दिस मैन इज फ्री, कि वह व्यक्ति फ्री है। सर्वाइल बैंड्स, कि वो सभी बंधनों से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी बंधनों से मुक्त है। यानी कि ऊपर लिखी हुई जितनी बातें पोएट ने बताया है, कह रहा है कि अगर जीवन में हम इन बातों को, इन गुणों को अगर अपने अंदर जीवन में उतार लें, इनको अगर अपना लें, तो हम सभी तरह के दासता की, गुलामी के बंधनों को तोड़ देंगे। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, तो फिर न तो हमें होप टू राइज, न बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोई होप या उम्मीद की रहते हैं, और फियर टू फॉल, ना ही जीवन में हमें जीवन में गिरने का डर होता है। न यानी कि फिर हमें न बहुत ज़्यादा सफलता का कोई उम्मीद होती है, न ही कोई असफलता का ही हमें कोई डर होता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जीवन की सफलता और असफलताओं दोनों को साथ साथ स्वीकार करते हुए चलता है। उसे किसी बात का डर नहीं होता है।
लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। कह रहा लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं अपना मालिक होता है, अपना भगवान होता है, अपना मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हो सकता है कि इन अच्छे गुणों को अपनाने से वो लैंड्स यानी कि ज़मीन, संपत्ति, सांसारिक चीज़ों जो हैं, भौतिक सुविधाएं जो हैं, सांसारिक चीज़ों का हो सकता है वो मालिक ना हो पाए, लेकिन इतना तो तय है कि वो व्यक्ति अपना स्वयं का मालिक होगा, यानी उसका अपने ऊपर कमांड होगा, उसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा। ठीक है, ज़मीन जायदाद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो पोएट यहाँ करा लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और अंतिम लाइन में वो कहता है कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। अब ये इसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है? तो कह रहा है, यानी कि जो कह रहा है कि दो नॉट ऑफ लैंड्स, कि हैविंग नथिंग, यानी कि अगर भले ही उसके पास सांसारिक चीज़ें नहीं होती हैं, भौतिक वस्तुएं नहीं होती है, ज़मीन जायदाद नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, बहुमूल्य रत्न आभूषण नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपना स्वयं का मालिक होता है, वो एक अच्छा इंसान होता है, वो एक प्रसन्नचित्त इंसान होता है, एक हैप्पी मैन होता है, और यही जो है सब कुछ है। यानी कि सही अर्थों में एक सच्चा प्रसन्नचित्त मानव होता है, और यही सबसे बड़ी खूबी, हमारी सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए कहता है कुछ न होकर भी उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि कह रहा है कि केवल सांसारिक वस्तुओं के रखने से हम कभी जो है जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन अच्छे गुणों को अगर अपने अंदर हम विकसित कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा, बहुत खुशियों भरा होगा, सफलताओं का भरा होगा। इसलिए पोएट अंत में कह रहा है कि कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। और लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही अच्छा प्रयोग पोएट ने किया है कि कुछ न होते हुए भी सब कुछ होना। तो ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये रहा पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसमें लेखक ने हर एक दो लाइन में उसने नए नए गुणों के बारे में बताया, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि उन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अगर हम अपने अंदर विकसित कर लें अपने अंदर, तो निश्चित रूप से हम जीवन में एक सफल व्यक्ति होंगे, प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे, और हैप्पी पर्सन हम निश्चित रूप से होंगे। तो ये रहा पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। गुड बाय।